हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टीनेज एक ऐसा एज है जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। और यही वो एज होता है जहां हम रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो टीनेजर्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने टीन टॉक्स विद रक्षित एंड प्रार्थी शुरू किया है। और मेरे साथ है रक्षित मेहता, जो कि एक काउंसलर है। और मैं इनके लिए कुछ टीनेजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ, और वो इनका आंसर्स देते हुए वो टीनेजर्स की लाइफ को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड टीनेजर्स के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मेरे पास आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों ज्यादातर पेरेंट्स इस एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स को अपोज करते हैं, और क्या ये सारे रिलेशनशिप्स इस एज में अप्रोप्रिएट है? थैंक यू सो मच प्रार्थी फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, हमें पेरेंट्स क्यों अपोज करते हैं, उसके पहले हमें पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। क्योंकि देखो, वो भी लाइफ के उस फेज को देख चुके हैं जिसमें आज हम लोग हैं। ओके, उनके भी कई बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या उनके न एक्सपीरियंसेस हों, तब भी उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे कि किसी ने चीट किया होगा, या कोई किसी को छोड़ के चला गया होगा। सब कुछ भी तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो पेरेंट्स इसलिए भी अपोज करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो गलती उनके साथ हुई हो या जो उनने फेस किया हो, वो उनके बच्चों को फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स का जो तरीका रहता है वो बड़ा गलत होता है बच्चों को समझाने का। वो कहते हैं ये काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो जिस काम के लिए मनाही होती है ना, उस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। ओके, क्योंकि एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इसी के लिए कि हमारा माइंड का नेचर क्यों ऐसा है कि जिस काम को कोई मना करता है, स्पेशली पेरेंट्स जिस काम को मना करते हैं, वो काम हमें करने में बार बार मज़ा क्यों आता है। तो एक बार एक संत के पास एक फार्मर गया, किसान एक गया संत से। तो उसने कहा कि मुझे आई वॉन्ट अचीव सम सिद्धीज, मुझे कोई सिद्धि अचीव करनी है, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन संत ने उन्हें एक मंत्र दिया फार्मर को कि इस मंत्र को केवल 5 टाइम ही तुम्हें जाप करना है। ओके, जब भी 5 बार तुम जाप कर लोगे तो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में जब वो जा ही रहा था, तब तुरंत संत ने उन्हें रोका और कहा, रुको, वेट अ मिनट, एक काम करना, जब भी तुम ये 5 बार चैंटिंग करो ना इस मंत्र की, तब तुम बंदरों के बारे में मत सोचना। ओके, तो हम्म। फार्मर सोचा कि मैं कभी बंदरों के बारे में सोचता ही नहीं हूं, न कभी मैं बंदरों का ध्यान करता हूं, बहुत इजी है मेरे लिए, मैं कर लूंगा। अब जैसे ही वो अपने घर पे गया, जैसे ही चैंटिंग करने बैठा, उसको बंदर ही बंदर माइंड में आने लग गए। ओके, और जैसे ही उसको लगा, नहीं आज अभी आफ्टरनून का टाइम है, शायद बंदर बंदर आ रहे होंगे मेरे माइंड में, नाइट में करता हूँ, नाइट में नहीं आएंगे। नाइट में भी बंदर ही बंदर आ रहे हैं उसके माइंड में। अब जैसे ही 3 दिन हो गए, वो उस संत के पास वापस जाते हैं और बोलते हैं, आपका मंत्र आप ही रखिए, मेरे 3 दिनों से मेरे माइंड में इतने बंदर आ रहे हैं जितने पहले कभी नहीं आए थे। ओके, तो जब भी हम किसी चीज को रेसिस्ट करते हैं, वो चीज हमें ज्यादा सताती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो रेसिस्ट करने की बजाय अपने बच्चों से बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ओके, रेदर देन कि अपोज करने के। okay. और जो आपने बात दूसरी राइट। पूछी है कि क्या वो इस एज में अप्रोप्रिएट हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए, हर चीज का ना अपना एक टाइम होता है। सपोज मैं आपको, कोई 14 साल या 12 साल का बच्चा अगर जिम करने लग जाएगा, तो उसकी बॉडी के साथ क्या होगा, आप समझ सकते हो। उसकी बॉडी पे हार्म ही होगी। उसकी बॉडी हो सकता है कि ग्रो ना कर पाए बाद में ज्यादा, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। तो पहली बात हमें क्या करना होगी, एक एज पर्टिकुलर हर चीज की रहती है, कि उस एज में अगर जो चीज होती है तो उसका मजा भी होता है और वो चीज सही से हो भी पाती है। तो सेम ऐसे रिलेशनशिप में भी है। तो हमें देखना होगा कि अप्रोप्रिएट एज है या नहीं है। उसके लिए देखो ना, आप सही, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर उस सही समय के हिसाब से आप करोगे,
तो वो चीज़ आपको बेनिफिट भी देगी, आपको मज़ा भी देगी और आपको सेटिस्फेक्शन भी देगी। उसके पहले वही बात है कि जो मैंने जिम का एग्जांपल दिया, आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ना। राइट। और रिलेशनशिप्स वगैरह में जाने से पहले एटलीस्ट हमें सोच लेना चाहिए कि क्या हम रियल में रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, या हम एक्चुअल में ट्रू लव कर रहे हैं, या केवल केवल एक फिल्मी फैंटेसी है हमारी। वो भी हमें पता करना होगा। क्योंकि सपोज कई बार क्या होता है ना कि हम फिल्मों में देख लेते हैं कि वो लोग रोमांस कर रहे हैं, वो लोग अच्छी अच्छी जगहों पे जाके डांस कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे इंस्पायर होके बहुत छोटी एज में वो चीज़ चाहते हैं जो कि वो लोग बहुत बड़ी एज में कर रहे होते हैं। तो आई थिंक फॉर मी अभी के लिए वो चीज़ शायद ज़रूरी नहीं है, इस एज में अप्रोप्रिएट इतनी नहीं है। हाँ, हमें समय देना चाहिए, वो समय हम जब तक देते हैं उन्हें, उसके बाद जब वो जब वो समय आ जाएगा तब अगर हम उस काम को करेंगे, दैट वुड बी कंप्लीटली फाइन। और इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि अपोजिट जेंडर आपको अट्रैक्ट करता है, आप मानो या ना मानो, इट्स नेचुरल। तो एक नेचुरल थिंग है। तो अगर आप किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको कमिटमेंट करने की क्या जरूरत है एक छोटी एज में। आप पहले उसको जान तो लो, पहले उसे समझ तो लो, पहले अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी तो ले आओ कि आप उस डिसीजन पे आ जाओ कि हाँ मुझे इसके साथ जिंदगी भर रहना है या नहीं रहना है। ओके, अब बहुत छोटी एज में अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमें तो इसके साथ ही शादी करनी है या बस यही हमारा सोलमेट है, तो आई थिंक वो एक मजाक ही होगा अभी के लिए। राइट। बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब इस एज में जो भी रिलेशनशिप्स हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के या फ्रेंडशिप्स के, उसमें जब ब्रेकअप्स होते हैं तब काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनके साथ डील करना टीनेजर्स के लिए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ना, ये इसमें एक और बात मैं अच्छे से ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो निब्बा निब्बी कल्चर है ना ओके, यू नो बेटर देन मी कि निब्बा निब्बी कल्चर क्या है। 14 साल की एज में ही गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी, हम दोनों बेबी हनीमून पे वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे। ओके, तो ये जो हमारा ब्रेकअप भी होता है ना, वो भी इसलिए हमें हर्ट करता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लाइफ में एक्सपेक्ट कर लेते हैं, यही सब चीजें एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है तब हमें एक्चुअली दर्द होता है। वो दर्द इसलिए नहीं होता है कि वो इंसान चले गया है, वो एक्सपेक्टेशन उसके साथ चली गई है, उसका दर्द होता है। दूसरी बात, हम लोग एक ढोल भी बजा देते हैं सोशली भी कि देखिए हम लोग सोलमेट हैं, हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ढिंडोरा पीट देते हैं कि हम इसके साथ ही अपनी लाइफ गुजारेंगे और देखो हमारा रिलेशनशिप इतना हैप्पी है। तो दूसरा तो उसका दुख होता है कि यार अब उनको क्या कहेंगे, तो दूसरी एक्सपेक्टेशन तो वो हमारी टूट गई। ओके, और तीसरी बात ये है कि हमें जो सबसे ज्यादा हर्ट होता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के लिए, हम उनसे बात करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं उस पर्सन से, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करने के हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी कई मेमोरीज जुड़ जाती है, तो वो हमें हर्ट करती है। ओके, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि हमें अपने आप से सच बोलना सीखना होगा कि हम हर्ट क्यों हो रहे हैं। पहली बात, अगर इन सब चीज़ों के कारण हर्ट हो रहे हैं, ये निब्बा निब्बी और एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी, तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। हमारी लाइफ पिक्चरों की तरह नहीं हो सकती है। ओके, पिक्चर केवल 3 घंटे की होती है, उसमें भी उनको कई बार कई टेक्स्ट लेने पड़ते हैं वो रोमांटिक सीन वैसा बनाने के लिए। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम पिक्चरों में नहीं, हम रियल लाइफ में नहीं जी रहे हैं, हम रियल लाइफ में जी रहे हैं। और रियल लाइफ इतनी इजी नहीं है। आप अगर उस मोमेंट को बनाना भी चाहते हो तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल रियल में करना होगा। ओके, तो जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारा बहुत सारा पेन कम हो जाएगा। और हाँ, जो हमारी हैबिचुअल हो जाते हैं हम उस पर्सन के लिए, उसमें एटलीस्ट हमें 21 डेज लगते हैं ओवरकम करने के लिए, क्योंकि कोई नई हैबिट डेवलप करने में 21 डेज हमें लगते हैं। तो इन 21 डेज में हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हमें
हमारी हॉबीज़ जो है उनमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, पहली बात। सेकंड, हमें अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें ऐसी जगह, अभी तो खैर कोरोना है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो हमें अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहिए ताकि हम उस थिंकिंग को ज़्यादा ओवर थिंकिंग तक ना पहुंचा सके, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें बाद में डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकती है अगर हम ज़्यादा करेंगे तो। राइट, बहुत ही परफेक्टली आपने रीजन स्टेट किए हैं ब्रेकअप क्यों होते हैं, उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं। इतना परफेक्ट आंसर मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं सुना है। ओके। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो उसमें जेलसी और इनसिक्योरिटी जैसी चीजें काफी कॉमन होती है। जैसे कि अगर मेरी कोई बहुत ही अच्छी फ्रेंड होगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, वो अगर किसी नई जगह जाके अपने नए दोस्त बना लेगी तो मुझे वो बात ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे थोड़ी जलन होगी कि वो उसकी ज्यादा अच्छी फ्रेंड बन रही है। तो वैसे इस तरह की जेलसी और इनसिक्योरिटीज के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, जेलसी एक ह्यूमन नेचर है, पहले तो ये बात समझनी होगी। और एकदम से हम सोचेंगे कि हमारे अंदर किसी प्रकार की जेलसी ना हो, कोई हेट किसी के अगेंस्ट में ना हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से उसी की प्रैक्टिस किया है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें ये सब चीज़ें सिखा रहा है। आपको क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है या थर्ड आना है, तो आप फर्स्ट आके क्या खुशी मिलती है आपको कि यार मैं इन लोगों से आगे हूं। सेकंड आके आपको क्या खुशी मिलती है, चलो मेरे आगे केवल एक ही बंदा है लेकिन मैं इतने लोगों से 50-60 लोगों से आगे हूं। तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एक फॉल्ट है। और दूसरी बात कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी हम रिलेशनशिप में रहते हैं, हमारी फ्रेंडशिप में रहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उसके ऊपर मालिकियत जताना चाहते हैं, हम उसके मालिक बनना चाहते हैं, हम उसको पूरी इंडिपेंडेंट नहीं देना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर ही है, इसमें हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। ओके। और हमारे अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग भी रहती है कि हमारा फ्रेंड किसी और का बेस्ट फ्रेंड ना बन जाए। क्यों? क्योंकि हम तो सुपर है ना अपने अंदर में, तो हमारा सेल्फ स्टीम में हम अपने आप को हमेशा हाई रखने की कोशिश करते हैं, हाई इन अ नेगेटिव सेंस, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस। तो हमें बस ये सिंपल सा फंडा समझना होगा कि सब, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और हम अगर खुद से खुश रहेंगे तो हमें किसी से जेलसी फील नहीं होगी। दूसरी बात, हमें अपने आप को भी थोड़ा हमें अपने आप में कंटेम्पलेट करना होगा कि हमारी क्वालिटीज क्या हैं। ओके। और हम अगर दूसरों से कंपैरिजन ही करते रहेंगे तो जेलसी कंपैरिजन से ही आती है। तो कंपैरिजन छोड़ें और अपना आपको एक अपने आप को पहचानें। और अगर अपने आप को पहचानने के बाद हम कंपटीशन बंद करें, क्योंकि एवरीवन इज ए यूनिक और हम भी यूनिक हैं। अगर सब यूनिक है तो हम भी तो यूनिक हैं, तो फिर किसी से कंपटीशन करने की क्या जरूरत है जब हम यूनिक हैं तो। राइट, तो दूसरों से फोकस शिफ्ट करके हमें खुद पे फोकस करना होगा, या सही बात। विदाउट कंपेयरिंग। हम्म। राइट। तो अब आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप्स में काफी बार कोई एक इंसान दूसरे इंसान पर चीट कर देता है, तो दूसरे इंसान के लिए हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है, क्योंकि चीटिंग आपने नहीं की होती है, चीटिंग आपसे होती है। ओके। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर रहता है, क्योंकि इसमें हमारा ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, हमारी सेल्फ स्टीम पे एक चोट लगती है कि क्या हम इतने ख़राब थे या हम में ऐसी क्या कमी रह गई थी। इस तरह की हम नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग इस तरह की शुरू कर देते हैं कि हम में इतनी कमी थी। तो उसके कारण हमारे अंदर एक नेगेटिविटी जनरेट होती है हमारी थिंकिंग में। तो इसका सिंपल सा उपाय यह है कि हम अपना फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। अब अपने फोकस को किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे जो मेंटर हैं वो बरेली के एक बहुत छोटे से परिवार से थे। ओके। उनके साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ करके चली गई थी और वो बहुत स्ट्रेस में थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे संन्यास लेना है, फाइनली डिसाइड कर लिया था। ओके। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों मैं क्यों अपने आप को प्रॉब्लम दूं, सामने वाला तो मजे में है,
तो मैं अपनी लाइफ को क्यों खराब करूं? क्योंकि जब भी आप ऐसे नेगेटिव थॉट सोचते हो ना, आप किसी दूसरे को प्रॉब्लम दे रहे होते हो या नहीं होते हो, लेकिन आप खुद को जरूर प्रॉब्लम में डाल रहे होते हो उस समय। क्योंकि आप अपने अंदर, खुद के अंदर पॉइजन क्रिएट कर रहे होते हो थ्रू दी कंटेम्पलेट मोर एंड मोर अबाउट दैट थिंग। तो उसका राइट। सबसे बेस्ट उपाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव में बदला। उन्होंने अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, अपनी स्किल्स को ग्रूम किया, और आज ये कंडीशन है कि वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुके हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और जब वो यूएसए गए थे, जब उनकी सारी पोस्ट उन्होंने फेसबुक पे डाली थी, तब उसी गर्ल की उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। तो एक ये तरीका भी हो सकता है ना कि आप या तो हार के बैठ जाओ, या दूसरा उन सब चीजों से बाहर आओ, बाहर निकलो और अपने आप को ग्रूम करो। तो जब आप ग्रूम कर लोगे ना अपने आप को, तब आपके अंदर से उसके प्रति नफरत खत्म हो जाएगी, और आप उस पर्सन को सबसे ज्यादा थैंक्स कहोगे कि यार तुम्हारे कारण आज मैं इतना आगे पहुंच पाया हूं। तो उन्होंने भी वही किया, तो हम भी उनसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बजाय कि अपने आप को डिप्रेशन में डालने के, हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर बदला लेना ही है किसी से, तो क्यों मुंह से बोल के क्यों बदला ले, अपनी एक्शन से क्यों नहीं बदला ले हम? राइट। तो वो इंसान के लिए जो हेट्रेड होगा वो ग्रैटिट्यूड में बदल जाएगा, क्योंकि या पहले हम उस इंसान से नफरत करते थे कि उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, यस, पर उसके बाद हमारा ग्रोथ होने के बाद हम उसी इंसान को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमने खुद पे वर्क करना शुरू किया और अपना यस। फोकस शिफ्ट किया। बाद में वो आपके लिए ही, पहले जो इंसान आपको राक्षस लगता था वही आप में बाद में आपके लिए देवता जैसा हो जाएगा। अच्छा। ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन दिया है आपने। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हमें कोई हर्ट करता है अपनी बातों से, तब हम उन इंसानों को फॉरगिव कैसे करें? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, क्योंकि हम लोग ना अपना परसेप्शन दूसरों से ही बनाते हैं। बचपन से लेकर के अब तक हमने अपने आप को जो बनाया है वो दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो इसलिए कोई भी हमसे कुछ नेगेटिव कमेंट करता है हमारे ऊपर, या हमें कुछ नेगेटिव बात कहता है, तो वो हमें हर्ट होती है, क्योंकि हम अपना ओपिनियन किसको बना रहे हैं, किसके थ्रू बना रहे हैं? दूसरों के थ्रू। अब हमें ये चीज सोचना होगा कि पहले हमें अपने आप पे फोकस करना होगा कि हम एक्चुअली क्या हैं। हम केवल दूसरों के ओपिनियन हैं, या हमारे अंदर भी कुछ बात है? तो सेल्फ एनालाइज हमें करना होगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हम किन चीजों में हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी किन चीजों में स्ट्रेंथ है। सिंपल फंडा है। और इसके बाद हमें एक छोटी सी चीज करनी होगी कि रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है अपने लाइफ का। क्योंकि जब हम किसी दूसरे के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल देते हैं, तो वो कोई सा भी चैनल चेंज कर देता है। वो जब चाहे तब हमें हंसा देता है, जब चाहे तब हमें रुला देता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा। अगर हम अपने हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल रखेंगे, तब हमें पता होगा कोई दूसरा हमें आके बंदर की तरह नचा नहीं सकता है कि मदारी आया और बंदर की तरह नचा रहा है। तो हमें बंदर नहीं बनना है, और हमें कोई मदारी भी बनना नहीं है, हमें किसी दूसरे को भी नचाना नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमें खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है। और खुद के ऊपर कंट्रोल हम तभी रख पाएंगे जब हम सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को कि क्या हम एक्चुअली हैं। क्योंकि सपोज मैं अगर आपको आके बोल दूं कि यू आर वेरी बैड पर्सन, अब तुम्हें पता है ना कि तुम कितने बैड हो, कितने नहीं हो। लेकिन अगर तुमने मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया, तो फिर वह अरे हाँ मैं तो बैड हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो बहुत गंदी दिखती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। तो हमें अपने आप को जिस दिन हम जान लेंगे थोड़ा कॉन्शियसली, उस दिन हमें कोई दूसरे का ओपिनियन इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी दूसरे अगर कुछ ओपिनियन देते हैं, तो हमें थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि क्या रियल में उसका ओपिनियन सही था या नहीं था। क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, और हम दूसरे को ओपिनियन को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें, तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात, ऐसे नेगेटिव लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए जो हमें केवल डाउन करने के पीछे लगे हैं।
राइट। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स के लिए वो जब उन्हें नेट में रखते हैं ना, तो उनको कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगाते हैं, उन्हें उन्हें सब ऐसे ही छोड़ देते हैं क्रॉप्स को। क्योंकि जब भी कोई क्रॉप दूसरा आगे बढ़ने वाला होता है तो वो दूसरा क्रॉप उसका टांग खींच लेता है। तो जो टांग खींचने वाले लोग हैं ना, इनसे हमेशा बचना चाहिए। अच्छा। और आपका ये भी आप सोच रही होंगी कि अगर मान लो हमें इफेक्ट तो करती है, हम इतने अभी महान नहीं हुए हैं कि हम सेल्फ एनालाइज कर सकें बातों पे, और हमें तो इफेक्ट करता है ओपिनियन। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, वो आपके लिए बेटर होगा। राइट। बहुत ही अच्छा आंसर बताया आपने। आई एम श्योर इससे काफी लोगों की हेल्प हुई होगी। और अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही समय और बहुत ही एफर्ट लगता है उसको बिल्ड करने में, और उसको टूटने में एक झटका लगता है। तो जब किसी रिलेशनशिप में कोई किसी का ट्रस्ट तोड़ता है, तब वो जिसका ट्रस्ट टूटता है वो ना तो उसको भरोसा कर पाता है, ना तो किसी और को भी भरोसा कर पाता है, क्योंकि उसको हमेशा फिर से ये ट्रस्ट टूटने का डर रहता है कि फिर से मेरा ट्रस्ट ना तोड़ दे कोई। तो हम इस तरह से ट्रस्ट को रीगेन कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है कि वापस लाइफ को वो उतनी हैप्पीनेस के साथ, उतनी खुशियों के साथ वापस जी नहीं पाते, क्योंकि लाइफ का एक बैड एक्सपीरियंसेस उनकी पूरी लाइफ को कई बार तबाह सा कर देता है। okay. तो हमें ये चीज़ समझनी होगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि सपोज हम कहीं रोड पे जा रहे हैं और हमारा, या रोड पे जा रहे हैं और हमारा एक फ्रेंड कार ड्राइव कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने गलती, उसको कुछ उसने मिस कर दिया देखना, और उसका गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो अच्छा ड्राइवर है, स्टिल उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग दूसरी बार भी उसके साथ बैठने में डरते हैं कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक्सीडेंट कर दे यार ये। क्योंकि हमारी उस मेमोरी क्लॉट उसके साथ जुड़ जाता है, वो एक्सीडेंट वाला। राइट। तो वैसा ही होता है, जैसे सपोज रशिया में इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बाउलफ ने ऐसा कहा था कि अगर आप किसी की सिगरेट छुड़वाना चाहते हो तो आप उसको ये मत कहो कि आप सिगरेट मत पियो, क्योंकि सिगरेट के साथ उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस, हैप्पी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। जब भी वो सिगरेट पिए तब आप एक काम करो, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक उसे दे दो। तो जैसे ही इंसान ने एक बार सिगरेट पिया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो वो सिगरेट के साथ उसका जो मेमोरी है ना, वो एक शॉकिंग मेमोरी में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही जब 5-6 बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया, तो उसके सिगरेट पीने की इच्छा खत्म हो गई हमेशा के लिए, क्योंकि जब भी वो सिगरेट हाथ में भी लेता तब उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक ही ध्यान में आ जाता था। तो ऐसा ही हमारा ह्यूमन माइंड भी है कि ये नेगेटिव्स को बहुत जल्दी पकड़ता है रेदर देन पॉजिटिव। अब सपोज आपके फ्रेंड आपको 50 बार ले गया है गाड़ी पे, केवल एक्सीडेंट एक बार हुआ है, लेकिन आप उस एक एक्सपीरियंस के कारण डरते हो, उस 50 पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कारण आप ये नहीं ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हो कि नहीं यार 50 बार भी तो उसने चला ही है गाड़ी, तब तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन एक बार, क्योंकि हमारा माइंड ही है कि जो नेगेटिव्स को पकड़ता है, हमारे माइंड का कुछ फंक्शन ही ऐसा है कि वो नेगेटिव्स को जल्दी पकड़ता है। ओके, तो हमें ये चेंज करने के लिए इसका एक सिंपल सा फंडा है कि हमें थोड़ा कॉन्शियसली कंटेम्पलेट करना होगा इस बात में कि अगर एक बार कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुआ है तो जरूरी नहीं है कि लाइफ में दोबारा ही वैसा ही एक्सपीरियंसेस हो, या हमें बैड एक्सपीरियंसेस ही होंगे, ये समझना होगा हमें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में बार बार गलत एक्सपीरियंसेस हों। तो हम अगर इस तरह से थोड़ा सोचेंगे अपने बारे में कि नेगेटिव्स को न पकड़ते हुए हम थोड़ा पॉजिटिव्स को पकड़ेंगे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, तो हम उस चीज़ को कम कर पाएंगे। लेकिन स्पेशली इन टीन एज में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टीन एज के में हम लोग न बड़े हो पाते हैं न बच्चे रह पाते हैं। हम आधे बच्चे और आधे मैच्योर पर्सन होते हैं। तो आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो बहुत खराब था, तो आपके माइंड में वो अब तक डर उसका अभी तक बैठा रहता है चाइल्डहुड का। बड़े होने के बाद भी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उससे थोड़ा जल्दी ओवरकम कर लेते हो, लेकिन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आपको बहुत खतरनाक उसमें डाल देते हैं, डायलेमास में। तो टीनेज में जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हमें चीटिंग होता है या हमारे साथ धोखा होता है,
तो वो हम बहुत टाइम तक भूल नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने राइट। अपने पहले क्वेश्चंस में, पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने कहा था कि ये अप्रोप्रिएट एज नहीं है। क्यों? हम्म। क्योंकि अगर इस एज में ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे हम्म। तो हो सकता है कि हम लाइफ में उन सब चीज़ों से कभी ओवरकम कर ही ना पाए। बहुत टाइम लगता है फिर राइट। ओवरकम करने में उन सब एक्सपीरियंसेस को। हम्म। तो इसमें यही है कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे साथ तो हम थोड़ा सा कॉन्शियसली देखें कि ये लाइफ में नेगेटिव्स भी एक बार ही होता है, पॉजिटिव एक मतलब एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी एक बार ही होता है। एक मोमेंट कभी हम्म। रिपीट नहीं होता है आपकी लाइफ में। हम्म। और आप बनाने की कोशिश भी करते हो तो वो वापस वैसा नहीं बन पाता जैसा आपने सोचा था, पॉजिटिव हो हम्म। चाहे नेगेटिव हो। बस राइट। सिंपल है। तो अगर थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है लेकिन हम थोड़ा कॉन्शियसली सोचेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो धीरे से हम इससे हम्म। ओवरकम कर लेंगे। ओके। अच्छा जवाब दिया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लव और अट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, क्योंकि देखो आप कोई बॉलीवुड स्टार को देखते हो, कोई बहुत अच्छी बॉडी है तो अट्रैक्ट होते हो ना। लेकिन क्या आप उससे एकदम से सोच लेते हो कि नहीं मेरे को इसी के साथ जिंदगी बितानी है, शादी हो जाए बस मेरी फटाफट इसी से? शायद कोई भी नहीं सोचता होगा एकदम फर्स्ट टाइम में। हाँ, फैंटेसी में अलग सोच लेता होगा कि नहीं यार ये काश ऐसा मुझे मिल जाए। हम्म। लेकिन अगर वो रियल में आ जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे सामने वाले को। तो ये एक हम्म। अट्रैक्शन है। और लव तब होता है कि जब आप किसी इंसान के साथ रहते हो, काफी टाइम स्पेंड करते हो, हम्म। उसके बारे में एक एक चीज जान लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, और देन जब आपको ऐसा लगता है कि हमारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी मिल गई है, हमारे बहुत थॉट प्रोसेस हमारा मिल रहा है, हमारा लाइफ दोनों के साथ में रह के बहुत खुश है, देन वो कह हम्म। सकते हैं उसे कि वो लव है। बाकी उसके पहले हम्म। जितना रहता है वो सब एक अट्रैक्शन ही रहता है। कि किसी, क्योंकि आप अट्रैक्ट कैसे कब होते हो किसी से भी, कि किसी ने कोई बहुत अच्छा गाना गा लिया और एक कितना अट्रैक्टिव सिंगर है, कोई किसी के बहुत अच्छा लुक्स है, तो आप अट्रैक्ट हमेशा क्वालिटी से होते हो। लेकिन आप लव कभी क्वालिटी देख के नहीं करते हो, आप उस इंसान से ही करते हो लव। आप मम्मी पापा की कभी क्वालिटी देखते हो क्या? नहीं, इनमें ये क्वालिटी उसलिए इसलिए मैं इनसे लव करती हूँ। कभी हम लोग नहीं देखते क्योंकि वो रियल लव है। और हम्म। अट्रैक्शन में वही है कि हम कुछ क्वालिटीज देखते हैं, जहां वो क्वालिटीज खत्म हो गई अट्रैक्शन खत्म हो गया। सिंपल। राइट। और क्वालिटीज खत्म नहीं भी हुई फिर भी हम बोर हो जाते हैं। या क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ही है बोर, बहुत हम्म। जल्दी किसी चीज से ऊब जाना। सपोज हम्म। आप छोटे हो, आप किसी चीज के लिए जिद कर रहे हो कि मुझे एक खिलौना चाहिए, मुझे कुछ भी एक चीज चाहिए, और हम्म। जब वो चीज मिल जाती है तब तब भी क्या आप उसके लिए जिद करते हो? नहीं, क्योंकि फिर आप कोई अलग चीज के लिए जिद करते हो, क्योंकि हम्म। आपका उससे मन भरा जाता है। तो ये राइट। हमारे माइंड का नेचर ही है कि जो चीज मिल जाती है उससे मन भरा जाता है, हम्म। जो चीज दूर रहती है उसको बार उसके लिए हम डेस्परेट रहते हैं। हम्म। राइट। उसके बाद पता नहीं वो खिलौना कहाँ पड़ा होगा, कोई देखता भी होगा या नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर जब वो खिलौना किसी को डोनेट करने के लिए मम्मा कहेगी तब हम अचानक से झगड़ने लगेंगे कि नहीं ये मुझे बहुत पसंद है। जबकि ऐसे ही पड़ा था कहीं पे। या वही बात है कि जब तक चीज साथ में रहती है तब तक केयर नहीं रहती है, जब दूर जाता है मतलब मन का एक नेचर रहता है ये, कि दूर की हाँ। चीजों को अट्रैक्टिव लगती है और जो पास वाली है ठीक है यार, ये तो है ही सही। हम्म। राइट। राइट। बहुत अच्छी बात कही तुमने। आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ ये एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बुलिंग एक बहुत ही कॉमन इशू है जो काफी टीनेजर्स फेस करते हैं। कुछ लोग दूसरों को परेशान करते रहते हैं, फिजिकली और मेंटली दूसरों को हार्म करने की कोशिश करते हैं, और काफी सारे टीनेजर्स इससे गुजर रहे होते हैं। तो इसके साथ टीनेजर्स कैसे डील कर सकते हैं? ओके, तो जैसा मैंने एक आंसर में बताया भी था कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना होगा कि हम क्या हैं। तो हम्म। अगर हम अपने आप को जान लेते हैं तो हमें कोई क्या कहेगा या किसी का ओपिनियन हमारे लिए क्या है वो हमें मैटर नहीं करता है।
लेकिन कई बार ना आदत रहती है स्पेशली नेगेटिव पीपल्स की, कि वो चाहते हैं कि आप भी आगे ना बढ़ें और दूसरों को भी आगे ना बढ़ने दें, और केवल हम ही आगे बढ़ें। तो वो आपको एक मॉरल मॉरल आपका डाउन करने के लिए आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, आपको इस तरह की बातें करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो और आप वो गलती करो, आप नीचे गिरो। लेकिन अब हमें सोचना होगा कि ऐसे नेगेटिव से जितना हम दूर रहें उतना अच्छा रहता है हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए। क्योंकि होता क्या है ना कि सपोज किसी ने आपको कुछ कमेंट किया है तो हम उस पर सोचते रहते हैं कि शायद लुक्स पे कमेंट किया है तो हम उसके बारे में घंटों सोचते हैं। किसी ने इवन हमको ये भी कमेंट कर दिया तुम्हें पिंपल हो रहा है, उसके बारे में भी हम टेंशन लेके एक दो दिन अपने वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो पिंपल शायद आपको इतना इफेक्ट ना करे, लेकिन आपका जो आपने जो पॉइजन अंदर क्रिएट कर लिया है ना उस पिंपल को लेके, वो आपके अंदर शायद और ज्यादा पिंपल्स क्रिएट कर सकता है आपके फेस पे। और ये एक साइंस है, कंप्लीटली साइंस है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है हमारे आसपास, कि जैसा आप फीलिंग यूनिवर्स में दोगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। अब आप अगर नेगेटिव थॉट्स को कंटेम्पलेट करेंगे, नेगेटिव थॉट्स के बारे में आप ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आपको नेगेटिव चीजें ही, सर्कमस्टेंसेस आपके नेगेटिव ही बनेंगे आपकी लाइफ में। आप फिर चाह के भी पॉजिटिव एकदम नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने नेगेटिविटी को इतना बड़ा कर दिया है, उसको इतना पानी डाल के उस पेड़ को इतना बड़ा कर दिया है कि वो पेड़ काटना पड़ेगा, फिर पॉजिटिविटी वापस लानी पड़ेगी। तो ये सबसे बेटर होगा कि अपने आप को पहली बात जान लें, और ऐसे लोगों के ओपिनियंस को न ले तो अच्छा है, जो बुलिंग करने वाले हैं, जो डाउन कर रहे हैं आपको। क्योंकि ये डाउन करने वाले लोग ना तो खुद आगे बढ़ पाते हैं ना दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर कितने ही अच्छा दोस्त हो तो समझ लेना वो दोस्त नहीं, अगर आपको डाउन कर रहा है तो। अगर जो रियल फ्रेंड होगा वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंकरेज करेगा, आपको लाइफ में हेल्प करेगा, न कि आपको डाउन करेगा। राइट। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, सिंपल सा फंडा है। राइट। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सही रहेगा या उनके लिए स्टैंड लेना, क्योंकि उनको ये सारी चीजें काफी कूल लगती है, दूसरों को परेशान करना, वो लोग गैंग बनाते हैं, उनको मजे लेते हैं वो दूसरों को परेशान करके। तो उन लोगों को हमें इग्नोर करने से उनको मतलब वो अपनी हरकतें कम करेंगे या उनको उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने से कम करेंगे? नहीं, देखो, अगर मान लो उनके पास तो बड़ा ग्रुप है नेगेटिव पीपल्स के पास तो, और आपके पास आप अकेले हो पॉजिटिविटी के लिए, तो स्टार्टिंग में तो आप उनको इग्नोर करो। तो जब आप इनको इग्नोर करोगे तब वो देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हमें इतना इग्नोर कर रहा है। और जब आप पॉजिटिव रहोगे ना तो वो लोग ही आपके पास जुड़ना चाहेंगे आपके साथ ही, कि यार इनके पास से मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है। और उनमें से भी जो बहुत सारे जो 10 लोग होंगे ना, उसमें से 8 लोग, उन 2 लोग जो नेगेटिव उनके जो लीडर्स होंगे उनको पसंद एक्चुअल में नहीं करते हैं। वो उनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि कहीं हमारी हंसी ना उड़े। पावर मिल जाता है। पावर मिल जाता है, जैसे सरकार के साथ हो जाओ तो ताकि हम बच जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी पॉजिटिव गवर्नमेंट बनाओगे ना, तब आपके पास भी लोग बाग आएंगे, तब आप वैसे ही पॉजिटिव लोगों का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। क्यों नेगेटिविटी में जाना? आप अपना पॉजिटिव ग्रुप क्रिएट करो ना। तो वो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि सामने वाला कुछ आपके सामने लगे ही नहीं। और ये बुलिंग करने वाले, चिढ़ाने वाले, हताश करने वाले ना, कभी लिटरली मैंने देखा ये लाइफ में बहुत टेंशन में और बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं बाद में। क्योंकि उन्होंने वही और एक्चुअली क्या इनके अंदर इनकी सेल्फ स्टीम कुछ होती नहीं है। इनका दूसरों को चिढ़ाने में क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि खुद से बहुत कमजोर होते हैं ये लोग, अंदर से बहुत खोखले टाइप के लोग होते हैं। तो बाहर तो आर्टिफिशियली दिखावा करना है, तो बस कूल डूड बनो। तो आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके पास पॉजिटिव लोग आएंगे, और आप जितना लोगों की हेल्प कर सकते हो, जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हो, उतना लोगों की लाइफ में एक्चुअली भला होगा। बुलिंग करने से, किसी की टांग खींचने से कब किसका भला हुआ है ना? और अगर हम उनकी बातें सुन के रोने लगेंगे तब तो उनको और ही मजा आ जाता है। नहीं, वो सक्सेसफुल हो गए। आपने उनको अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया, आप बंदर बन गए, वो मदारी बन गए। सिंपल सा फंडा है। तो फिर वो आपको चलाएंगे, आप चलते रहो। तो आप अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में रखना चाहते हो या उनके हाथ में देना चाहते हो जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं?
तो इतने क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे लगे आपके सारे आंसर्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड हम ऐसे ही सेशंस करते रहेंगे प्रार्थी। और मैं जो हमारे सेशंस को देख रहे हैं उन सब से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी कीजिए, इससे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसी बातों से कई बार लोगों का भला भी हो पाता है और कई लोगों को ये चीज़ें लाइफ में काम आती है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, हम लोग दोनों इस फेज से गुजरे हैं, तो उस चीज़ को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रार्थी कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।